आप देख रहे हैं वीराना, जहां न केवल खौफ बल्कि आपकी सबसे गहरी डरावनी कल्पनाएं सच हो सकती हैं। एक जगह जहां रूहें बिना आवाज के घूमती हैं और हर कोने में एक अजनबी साया इंतजार कर रहा है। तो आज जो मैं बताने जा रहा हूं, उसे कहानी कहना मेरे लिए भी आसान तो नहीं है, क्योंकि ये वो घटना है जिसके बारे में सोचते ही आज भी मेरी सांस थोड़ी रुक सी जाती है। ये बात उस समय की है जब हमारे शहर के एक कोने में खड़ा एक पुराना घर था, जो सिर्फ एक उजड़ी हुई इमारत नहीं था, बल्कि एक ऐसा सच था जिससे हर कोई नजरें चुराता था। उस घर का कोई नाम नहीं था, लोग बस इतना कहते थे, उधर मत जाना, वो भूतिया घर है। उसके चारों तरफ कई एकड़ जमीन खाली पड़ी थी, ना कोई नया मकान बना, ना कोई दुकान खुली, जैसे उस जमीन ने ही इंसानों को स्वीकार करना बंद कर दिया हो। दिन में वो घर साधारण लगता था, पुरानी दीवारें, उखड़ा हुआ प्लास्टर, टूटी खिड़कियां, लेकिन रात में वहां सब कुछ बदल जाता था। लोग बताते थे कि कभी-कभी उस घर से किसी के चलने की आवाज आती, तो कभी किसी औरत के रोने की, और कभी ऐसा लगता है जैसे कोई अंदर से दीवारों पर हाथ मार रहा हो। मैं खुद उस रास्ते से गुजरा हूं, और सच बताऊं, हर बार बिना वजह कदम अपने आप तेज हो जाते थे। हम सब जानते थे उस घर में कुछ ठीक नहीं है, लेकिन कोई पक्के तौर पर कुछ कह नहीं पाता था। फिर एक दिन शहर में एक खबर फैलती है, एक मशहूर टेलीविजन सीरियल डायरेक्टर उसी घर में एक लाइव रियलिटी शो शूट करने वाला था। जब मैंने पहली बार ये सुना तो मुझे हंसी नहीं आई, मुझे डर लगा। शो का नाम था मौत का खेल। नाम सुनकर ही दिल बैठ सा गया था। कहने को ये एक रियलिटी शो था, लेकिन इसकी सोच बहुत खतरनाक थी। नियम ये थे कि कुछ चुने हुए लोग पूरी रात उस घर के अंदर बंद रहेंगे। हर कमरे में कैमरे होंगे, हर हरकत रिकॉर्ड होगी, और जो इंसान बिना डरे, बिना बाहर आए सुबह तक टिक जाएगा, उसे मिलेगा 1 करोड़ रुपए। जब शहर में इसके पोस्टर लगे तो लोग उन्हें पढ़ते नहीं थे, बस देखकर आगे बढ़ जाते थे। किसी के चेहरे पर उत्साह नहीं था, सिर्फ एक सवाल था, इतनी बड़ी रकम और जगह वहीं। प्रशासन ने भी पहले साफ मना कर दिया, वो घर पहले से ही खतरनाक घोषित किया जा चुका था। लेकिन डायरेक्टर का बहुत बड़ा नाम था, उसने हर तरह की गारंटी दी, सुरक्षा का वादा किया, डॉक्टर, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड सब तैनात करने की बात कही। कई शर्तों के बाद और बहुत सारा पैसा खर्च करने के बाद आखिरकार परमिशन मिल गई, और यहीं से सब कुछ गलत दिशा में बढ़ने लगा। उस रात कुल 15 प्रतिभागी चुने गए, 12 लड़के, 3 लड़कियां। किसी को पहले से एक दूसरे के बारे में कुछ नहीं पता था। सब अलग अलग जगहों से आए थे। सबके चेहरे पर एक अजीब सा भरोसा था, और उसके नीचे छुपा डर। सबको एक नंबर दिया गया, और हाथ में एक इलेक्ट्रिक ब्रेसलेट पहनाया गया। उन्हें बताया गया, अगर बहुत डर लगे तो इस बटन को दबाना, आप तुरंत बाहर निकाल लिए जाओगे। ये सुनकर कुछ लोगों ने राहत की सांस ली, जैसे उन्हें एक रास्ता मिल गया हो। दिन में ही घर के हर कमरे में कैमरे लगा दिए गए थे, क्योंकि रात में कोई टेक्नीशियन अंदर जाने को तैयार नहीं था। शाम ढलते ढलते सब प्रतिभागी घर के अंदर जाने लगे, एक एक करके। घर के अंदर की हवा अजीब तरह से भारी थी, जैसे वहां सांस लेना भी थोड़ा मुश्किल हो। हर प्रतिभागी ने अपने नंबर के हिसाब से कमरा चुना। नियम था, कमरे में जाते ही दरवाजा अंदर से बंद करना, चाबी बाहर फेंक देना। दरवाजे इलेक्ट्रॉनिक थे, लेकिन ये बात किसी को नहीं बताई गई कि ब्रेसलेट से दरवाजा खुल भी सकता है। जब आखिरी चाबी भी दरवाजे के नीचे से बाहर फेंकी गई तो पूरे घर की लाइट्स बंद कर दी गईं। अब हर कमरा अंधेरे में था, इतना अंधेरा कि अपनी ही सांसों की आवाज कान में गूंज रही थी। शुरुआत में कुछ नहीं हुआ, बस सन्नाटा, वो सन्नाटा जो कानों में चुभता है। फिर अचानक एक चीख, एक लड़की की। उसकी आवाज इतनी डर से भरी थी कि लाइव देख रहे लोग सीधे अपने सोफे से उठ खड़े हुए। वो लड़की चिल्ला रही थी, कोई है, कोई मेरा गला दबा रहा है। उसकी सांस टूट रही थी, हाथ हवा में चल रहे थे, जैसे वो किसी अदृश्य चीज से लड़ रही हो। कुछ ही सेकंड में वो जमीन पर गिर गई और बेहोश हो गई। उस पल तक लोगों को लगा शायद ये सब शो का हिस्सा है, लेकिन उसके बाद डर ने अपना असली रूप दिखाया।
एक एक करके बाकी प्रतिभागियों के साथ भी अजीब चीजें होने लगी। कोई अपने चेहरे को अपने ही नाखूनों से खरोंच रहा था, कोई अपने हाथों से अपना गला दबा रहा था। कुछ लोग दीवार के पास खड़े होकर बार बार सिर मार रहे थे। और सबसे डरावनी बात ये थी, ये सब वो खुद कर रहे थे। कोई और दिखाई नहीं दे रहा था, कोई साया नहीं, कोई चेहरा नहीं, सिर्फ इंसान अपने ही खिलाफ। लाइव देख रहे दर्शकों की हालत खराब हो चुकी थी। फोन कॉल शुरू हो गए, सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया। शो बंद करो, लोग मर रहे हैं। प्रशासन पर दबाव बढ़ने लगा। आखिरकार लाइव टेलीकास्ट रोक दिया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां घर के बाहर पहुंच चुकी थी। डॉक्टर भी मौजूद थे, लेकिन रात में उस घर के अंदर जाने की हिम्मत किसी में नहीं थी। सब बाहर खड़े थे और अंदर कैमरों में लोग टूटते जा रहे थे। डायरेक्टर स्पीकर से 100 चिल्लाता रहा, बटन दबाओ, बाहर आ जाओ। लेकिन किसी को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, या शायद उनका दिमाग अब किसी और के कंट्रोल में था। कुछ ही समय में सभी प्रतिभागी मर गए। सुबह जब दरवाजे खोले गए तो घर के अंदर सिर्फ लाशें थीं, कोई जिंदा नहीं बचा। शहर जानता था ये आत्महत्या नहीं थी, ये उस घर का खेल था। डायरेक्टर को जेल की सजा हुई, भारी मुआवजा देना पड़ा और उस घर को हमेशा के लिए नो विजिट जोन घोषित कर दिया गया। आज भी अगर कोई उस रास्ते से रात में गुजरता है तो बिना देखे कदम तेज कर लेता है, क्योंकि कुछ जगहें के किस्से ही लोगों के जहन को कपाने के लिए काफी होते हैं। अगर आपको ये कहानी एक दर्दनाक हादसा लगा हो जिसने आपके मन को अंदर से झकझोर के रख दिया हो, तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और ऐसे ही ह्यूमन फील, रियल लगने वाली डरावनी कहानियों के लिए वीराना को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। कमेंट में बताइए, क्या आप 1 करोड़ के लिए उस घर में एक रात बिताने की हिम्मत करते हैं? मिलते हैं अगली दहशत के साथ यहीं वीराना पर।